जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आने की सोच रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं, टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट, सारी बीमारियां, सब कुछ यहाँ पे दूर हो जाता है। आप यहाँ पे यानी कि आपके घर में कोई भी कलेश है, कुछ भी है, XYZ हर एक यहाँ पर यानी कि दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे मनोना धाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ पे लोग विदेशों से भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, यानी कि बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो वो जानना चाहते हैं यहाँ पर जो पहली बार आने की सोच रहे हैं या फिर पहले भी अगर आप कई बार आ चुके हो और आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर जगह के कुछ नियम होते हैं, उनमें से अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस वाली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे क्या करना होता है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, अपने परिवार के साथ आ रहे हो, और दोस्तों यहाँ पर मान लो आपकी कोई और समस्या है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो 2 दिन का समय आपके पास तो पर्याप्त होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है जिसके चलते वो दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम 2 दिन आपके शांतिपूर्वक यहाँ पे होनी चाहिए, तो आराम से आपके दर्शन भी होंगे और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के खाना खाना है, कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा, रहने खाने पीने का सब कुछ, क्या बाबा यहाँ पे कोई भी पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्तों अगर आप टोकन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो यहाँ पे आपको भीड़ का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ता है। आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर आपको एक व्यक्ति के साथ, एक टोकन के साथ एक मरीज और जा सकता है, यानी कि 2 व्यक्ति जा सकते हैं। तो आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उसको लेना कैसे है वो आपको जानना है। यहाँ पे आपको श्यामजल कैसे पीना है, कैसे आपको प्रसाद चढ़ाना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कुछ भी नहीं चाहिए भैया। मेरा उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का कि यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ठगी भी मिल जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बिना जानकारी के आओगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपका पैसा भी कम खर्च हो, आपकी अर्जी भी पहली बार में स्वीकार हो जाए और आपकी जो आस्था है, खाटू श्याम भगवान के प्रति आस्था है, उसमें भी कमी ना हो। क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर फिर वो निराशा हासिल करते हैं, फिर उनका मन टूट जाता है, फिर वो कहते हैं भैया सब कुछ फेक है, कुछ भी नहीं है, कोई भगवान ईश्वर कुछ भी नहीं है, तो उनकी आस्था में कमी आती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी आस्था में कमी ना आए, जो सच्चाई है वो आपको मिले। तो यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसका तरीका क्या है उसको आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको पहली गलती आपको क्या नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, भले से आप थोड़ी हो या ज्यादा हो, यहाँ पे पहली बार में ही आपको फायदा मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको 100% पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो या फिर कहीं पे आपने डॉक्टरी इलाज अब तक नहीं कराया है तो आपको डॉक्टरी इलाज करना चाहिए, करवाना चाहिए, कहीं पे आपको दिखाना चाहिए। जब हर जगह से आपको निराशा हासिल हो रही है, कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा, वैसे तो लोग यहाँ पे वो ही आते हैं जो कहीं से उन्हें फायदा नहीं होता, हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ यहाँ पर बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ पे लोग 1-1 लाख रुपए दान करके चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप दान करिए, ये करिए, वो करिए, वो तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं होगी। तो आपको ये भी काम नहीं करना है, घर से आपको नहीं
बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये आपको लालच बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, अगर आपकी यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, कोई बड़ा कार्य यहाँ पे सिद्ध होता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 1 रुपये से लेके 10 रुपये जो भी आप जितना चढ़ाना चाहो उतना चढ़ा सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले से आपको ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, अगर आप घर में मीट मछली आप खाते हो, दारू पीता है कोई भी व्यक्ति, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। या तो आपको कहीं पे शिफ्ट हो जाना है या फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। शुद्ध शाकाहारी बनकर यहाँ पर आपको आना है। लगभग आने से पहले 2-3 दिन पहले ये चीज़ें आपको करनी है और कभी हमेशा भविष्य में हमेशा छोड़ने के लिए आपको ये प्रण लेना है, ये चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्टरी इलाज पहले आपको कराना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि चमत्कार तो 100% होते हैं, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि यहाँ चमत्कार नहीं होते। चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन उसको समझने की आपको यानी कि उसको समझना जरूरी है। देखो दोस्तों चमत्कार कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे महाराज जी के जरिए आपको चमत्कार देखने को मिल जाएंगे और डॉक्टर के जरिए चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। कैसे? देखो दोस्तों यहाँ पे पहले आपने कहीं पे इलाज कराया या कहीं पे आपको बहुत दिनों से इलाज करा रहे हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पर आपने मान लो डॉक्टरी इलाज भी करा रहे हैं और यहाँ पे आपका श्यामजल लेके, यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, पहले दवाई गोली नहीं दी जाती, पहले इस बात को समझो। यहाँ पे सिर्फ श्यामजल पिलाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण करके महाराज जी पढ़ के देते हैं और यहाँ पे माथा वगैरह टेक कर आराम से प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आराम से यहाँ पर यही काम होता है। तो इसी से कल्याण हो जाता है। तो आपको श्याम जल का सेवन आपको करना है, घर पे आपको श्याम जल का सेवन करना है। और एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हम इतने दूर से आ रहे हैं भैया, हमारे ये दिक्कत है, मम्मी पापा कुछ भी XYZ किसी को भी, तो वो कहते हैं हम आ नहीं सकते, इतने दूर हैं, तो उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक काम और आपको करना है, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों आपको ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। यानी कि घर बैठे आप सोचो कि भैया हमारा कल्याण हो जाए, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, लालच देने लगते हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं आप खाटू श्याम भगवान हमारी विनती स्वीकार कर लो तब हम आएंगे, तो ये काम आपको नहीं करना। निस्वार्थ होकर यहाँ पर आपको आना है। अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पे तब भी आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज है ना, मैंने आपको बताया सक्षम नहीं है, तो उसे लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका फोटो किसी भी व्यक्ति को आप भेज सकते हो, भाई बहन कोई भी हो, परिवार में चाहे रिश्तेदार में कोई भी XYZ हो, लेकिन शर्त यही है कि वो शुद्ध शाकाहारी हो, मीट मछली ना खाता हो, दारू नहीं पीता हो और सारे नियमों का पालन करके यहाँ से आपको श्यामजल लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पे दवाई गोली तो नहीं होती है, न कोई डॉक्टरी इलाज होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ श्यामजल पिलाया जाता है, नल का शुद्ध जल पिलाया जाता है और मंत्रों का उच्चारण करके महाराज जी आशीर्वाद खाटू श्याम भगवान की मंत्र पढ़कर और आराम से दे देते हैं। उसी से यहाँ पे कल्याण हो जाता है, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ पे लोग 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया दान में करके चले जाते हैं, यानी कि 10-10 लाख की गाड़ियाँ महाराज जी को दान में करके चले जाते हैं। यहाँ से बड़ी समस्या जब दूर होती है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, हर एक प्रकार के लोग आते हैं, और जब उनको जब फायदा होता है, कहीं पे उन्हें फायदा नहीं मिलता और यहाँ चमत्कार हो जाता है, उनके साथ ठीक हो जाते हैं, तो 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में देके चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ सारे नियमों का पालन आपको करना है। आगे मैं कुछ और नियम बताऊंगा, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो आपको पूरी देखनी है, छोड़ के नहीं जाना है। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर इस धाम पर आपको आने को करना क्या होगा, कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों ट्रेन से आओगे तो कैसे आना, अपनी सवारी से आओगे कैसे आना। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे अपनी सवारी से आओ, किसी से भी आओ या रोडवेज बस से आओ, तो आपको बरेली आना होगा, क्योंकि बरेली सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेशन है और बड़ा बस स्टॉप है। आराम से आपको बरेली के लिए हर जगह से ट्रेन बसेस आपको मिल जाएंगी। बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। यानी कि मनोना धाम से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम यानी कि स्टेशन पड़ती है। तो बरेली से आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का है, और रोडवे बस से आओगे तो 80-90 रुपये किराया रहता है। अगर टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500-600 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो सीधा आपको मनोना धाम छोड़ देगी। अगर आप ट्रेन से आओगे तो पहले आपको आंवला आना है, रोडवे बस से आओगे तब भी आपको आंवला आना है। और दोस्तों आंवला आने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर मनोना धाम आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है
और जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। पहले तो आप ऐसे घर से अपनी प्लानिंग कीजिए, इसकी जहाँ सुबह में पहुँच जाओ। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो सुबह में ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आप सुबह में पहुँच जाओ। और उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद सीधा आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि पहले 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की मिलने लगी है। यानी कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 30 रुपये की। 30 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद आपको प्रसाद वगैरह खरीदना है, जो कि आपको किसी भी दुकान से खरीद लेना है। 51 या 100 रुपये का 101 रुपये का आपका मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, क्योंकि घर से आप ऑनलाइन टोकन लेने की सोचते हैं, आप भीड़ से बचना चाहते हैं। तो मैं उसका नुकसान बताऊंगा, फ़ायदा भी बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। फ़ायदा यह है कि आपको दर्शन हो जाएंगे 10 से 15 मिनट यहाँ पे आपको, यानी कि एक दिन में ही आप दर्शन करके चले जाओगे। अब नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा यह है कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, 90% अस्वीकार कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी यानी कि जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि खाटू श्याम भगवान यानी कि महाराज जी स्वयं इस बात के लिए बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पर लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, जो पैसे का रुबाब दिखाते हैं, पैसे का दम दिखाते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। आप ये सोचो, अगर पैसे से अगर आपका कल्याण हो जाता तो आपने ऐसी तो कोशिश की नहीं होगी, किसी डॉक्टर को ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखाया होगा, हर जगह आपने कोशिश कर ली होगी। जब कहीं से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि मनोना धाम जाएं। तो पैसे का रुबाब आपको नहीं दिखाना है, शांतिपूर्वक यहाँ पर यानी कि नॉर्मल तरीक़ा से सच्चे मन से आपको आना है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। और आपको ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन टोकन नहीं लेना। हाँ, टोकन लेना ही चाहते हो वो एक कंडीशन पर आप ले सकते हो। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, उन्हीं को टोकन मिलता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। 150 मरीजों को ऑफलाइन दिया जाता है, 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है, और ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम में देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लेना ही चाहते हो, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, पहले तो यहाँ पे आके देखिए कि भीड़ कितनी है। अगर 1-2 घंटे में नंबर आ रहा है, 2-3 घंटे में नंबर आ रहा है लाइन में लगकर, तो आपको टोकन लेना है बिल्कुल भी नहीं है। टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि 5-5, 10-10 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है, तो अगर आपका मरीज गंभीर है, सक्षम नहीं है चलने में, या कैसी भी दिक्कत है, तो उसको टोकन ले सकते हो। टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं से आपको टोकन मिल, यानी कि अर्जी फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल खर्चा लगभग 61 रुपये का होता है। वहाँ 21 रुपये पे करने होंगे। एक तो पैसा आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा वहाँ पर ऑनलाइन लोगे, जिसमें आप यहाँ पे अगर एक व्यक्ति आएगा नॉर्मल रूप से, तो 21 रुपये में यहाँ पे सारे काम करके चला जाएगा। और वहाँ 21 रुपये आपको सिर्फ टोकन के आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा अलग, और बहुत सारी अगड़म झगड़म आने का खर्चा वो अलग हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा है उससे? और प्लस अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी, खाली दिखावा हो जाएगा, और आपके मन में आस्था है वो भी घट जाएगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पे ऑफलाइन टोकन ले लीजिए आराम से। टोकन जैसे ही आपको मिल जाएगा, पहले आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिला है और हमें दर्शन करना है, तो वो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और शॉर्टकट तरीका से आपको दर्शन करा देगा। यानी कि टोकन वाली लाइन अलग होती है, बहुत ही कम होती है। 150 मरीजों की कितनी लाइन होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टोकन ले लेना है। और टोकन अगर आपको नहीं भी मिलता है तो करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अगर आपको मान लो सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हैं, महाराज जी की लाइन लंबी है, मंदिर के दर्शन कर लीजिए पहले दिन। उसके बाद आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। होटल में अगर आप जाओ रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और सस्ता कमरा यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपको 3 सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, यानी कि रैन बसेरा बने हुए हैं महाराज जी के जरिए। पहले उनमें फ्री में रहने की व्यवस्था थी, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे कूलर पंखा नहीं था, एसी कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे गर्मी की वजह से परेशान हो रहे थे, मच्छरों की वजह से परेशान हो रहे थे। महाराज जी ने क्या किया, वहाँ पे कूलर लगवा दिए, पंखा लगवा दिए, बेड डलवा दिए, यानी कि तखत डलवा दिए। उसमें आपको 150 रुपये में आपको तखत मिलेगा, पंखा वगैरह सबको लगा मिलेगा। और उसी में रेस्टोरेंट है, आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी, आराम से शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। यानी कि टोटल खर्चा 200-250-300 रुपये में एक व्यक्ति का हो जाएगा। और पूरे यानी कि पूरा टोटल खर्चा कितना आता है, यहाँ पे कोई भी महाराज जी पैसा नहीं लेते हैं। ऑफलाइन अगर आप आओगे यहाँ पे तो कोई भी पैसा नहीं जाता है आपका, वही मर्जी आपका 1 रुपये से 10 रुपये जो भी चढ़ाइए। प्रसाद वगैरह का खर्चा होता है, खाने पीने का, रहने का खर्चा होता है। टोटल खर्चा 500 रुपये का रहता है, और ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पहले तो जानते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कितने बजे से बैठते हैं और कितने बजे तक बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी सुबह 8:30 बजे या 9 बजे तक हद बैठना शुरू हो जाते हैं, और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा कोशिश ये नहीं करनी है कि टोकन लेने पे कोशिश नहीं करनी है, आपको यहाँ पे लाइन में लगकर ही दर्शन करना है।
बहुत सारे भैया ये भी गलती करते हैं कि यहाँ पे मंदिर के दर्शन नहीं करते। जितनी भी बार आ रहे हो, अगर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। हाँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर सारे नियमों का पालन करोगे तो आपको चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है। और वैसे भी आपको खाटू श्याम भगवान से यही बोलना है कि प्रभु आपकी शरण में आए हैं, चाहे आप खुश रखो या दुखी रखो, हमें नहीं मालूम, आपको ही देखना है। हमारी समस्या आपकी समस्या है, इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ से श्याम जल लेके चले जाते हैं, महाराज जी से मिल के चले जाते हैं, कहते हैं भैया समय नहीं है, जल्दी जल्दी चलते हैं, निकल लेते हैं। तो ये काम नहीं करना है। पहले ही आपको ये डिसाइड करके आना है, 2 दिन का समय आपको निकाल कर ही आना है, शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं। तो यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के पहले कर लीजिए या मंदिर के दर्शन पहले कर लीजिए, यानी करने जरूर है मंदिर के दर्शन। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, मंदिर में ही अर्जी फॉर्म जमा करना होता है और महाराज जी के पास कुछ भी लेके नहीं जाना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में या फिर फ्लाइट में कहीं पे भी आप जा रहे हो तो लगेज वगैरह में, यानी कि अपने बैग वगैरह में आपको बोतल नहीं रखनी है। क्योंकि बैग में क्या होता है, बैग कहीं पे हम रख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं तो वो पैरों से टच होती है, किसी ऐसे व्यक्ति से टच होती है जो मीट मछली खाता हो, दारू पीता हो, तो वो जल खंडित हो जाता है, जिसके चलते वो काम नहीं करता। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसी वजह से फ़ायदा नहीं मिलता। जो लोग सारे नियम फॉलो कर लेते हैं, पूरी जानकारी लेके यहाँ पे आते हैं, वीडियो देख कर आते हैं या फिर पूरी जानकारी लेते हैं, तो उनको फ़ायदा जल्दी मिलता है। और लेकिन हाँ, ये भी है कि मैंने आपको बताया सच्चे मन से अर्जी लगाओगे तभी आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है, यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि विदेश से आते हैं, कहीं से आते हैं, सोचते हैं अरे भैया यहाँ घूम ले वहाँ घूम ले। अगर घूमना है तो उससे पहले घूमिए, यहाँ आने से पहले आप घूमिए, बाकी बाद में आपको सीधे घर ही जाना है, कहीं पे आपको रुकना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बात करेंगे यहाँ पे महाराज जी कब कब बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है। बाकी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को अगर आप आ रहे हो तो आपको ये दिन छोड़कर आने हैं। ये दिन कभी भी महाराज जी नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी महाराज जी बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जून में महाराज जी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों करना क्या है, आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है, क्योंकि महाराज जी का जो अपडेट है ना अचानक ही आता है। किसी भी व्यक्ति को अचानक ही कोई काम आ जाता है तभी महाराज जाते हैं। पहले तो बहुत रेयर केस में बताते हैं कि हम इतनी तारीख से नहीं बैठेंगे। कोई मान लो पहले से कहीं उद्घाटन में जाना है या फिर कहीं विदेश जाना है या कहीं जाना है तो महाराज जी पहले से बताते हैं। अगर कोई अचानक काम आता है तो अचानक ही बताते हैं। तो इसलिए आपको डेली आपको वीडियो देखते रहनी है। फिर आप कहोगे भैया कि हम आए यहाँ पे और महाराज जी नहीं मिले, तो वो आपकी गलती है। अगर आप एक वीडियो देखकर आप मान लो मैंने अपडेट बता दिया 3 तारीख से 3 तारीख तक मिल जाएंगे तो आप आ जाओगे, तो गलती आपकी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो 8 जून या फिर 15 जून या फिर 20 जून से अगर आप आ रहे हो, जून के लास्ट में आ रहे हो या 5 जुलाई तक आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, महाराज जी मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो आपको देख कर ही आनी है। बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया है मैं बता नहीं पाया हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से देख रहे हो। मान लो क्योंकि लोग विदेश से भी देखते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से देखते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो हम यानी कि उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे आपको आना है, ऐसे करना है, और उनके प्रश्नों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कहाँ से आ रहे हो। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।